मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा जो यूनिट था वो 1 है और इसमें एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूँ। और आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज है वो 1.4 करेंगे। इसमें उसने जो है यू की वैल्यू दी हुई है, यानी यूनिवर्सल की, आगे पी की वैल्यू दी है और खाली सेट की। ठीक है, हमसे वो सवाल ये कर रहा है, वो कहता है कि पी यूनियन यू इक्वल टू जो है यू के है। यानी ये सवाल उसने दिए हुए, वो कहता है लेफ़्ट हैंड साइड साबित करें कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करते हुए जो है उसको बताना है। तो ये मैंने जो है इसका क्वेश्चन नोट किया हुआ है, इसको आपने जो है गौर से देखना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी और बिल्कुल आसान तरीके से है। अच्छा जी, पहला सवाल हमारा ये है। तो आपने सॉल्यूशन के बाद आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, इस साइड वाली पी यूनियन यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है पी की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 6 10 यूनियन यू की वैल्यू 1, 2, 3 20। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जो है इसका ले लेना है यूनियन। तो यूनियन आपको पता है कि हमने दोनों के दोनों सेट में जो एलिमेंट जो मिलते हैं वो भी लिखने होते हैं, और जो अलग-अलग होते हैं वो भी हमने लिखने, तो जो कॉमन नहीं होते वो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे तो नहीं है लेकिन 1 भी लिखेंगे, फिर 2 इधर और इधर भी है 2 लिखेंगे, 3, 4 ऐसे 20 तक जो है यहाँ पे सारे नंबर हैं। और जो यहाँ पे 2, 4, 6 इसमें भी वो जो सारे नंबर हैं, तो मैं यहाँ पे जो है 20 लिख दूंगा। ठीक है, तो यही जो है मेरा आंसर होगा। देखें यहाँ पे जो यू की वैल्यू थी और यहाँ पे देखें ये, और ये जो मेरा आंसर आया है ये दोनों सेम है। तो लिहाजा हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप यहाँ पे हैंस लिख सकते हैं, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। जी, इसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम यहाँ पे भी जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पी इंटरसेक्शन यू। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास 2, 4, 6 10 इंटरसेक्शन यू की वैल्यू 1, 2, 3 20। अच्छा, इंटरसेक्शन हमने लिखना है इसका। तो इंटरसेक्शन में जो है हमेशा वो हम लिखते हैं जो हमारे कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और यहाँ पे 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 होगा। 7, 8 इधर भी है, इधर भी है। 9 और 10 इधर भी है और इधर भी होगा। आगे इसके बाद यहाँ पे 10 तक ये एंड हो जाते हैं, तो ये हमारा जो है पी इंटरसेक्शन यू, यहाँ पे पी इंटरसेक्शन यू आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही इसका जो है आंसर है। और यहाँ पे देखें जो पी की वैल्यू है वो सेम है, ये मेरा आंसर आया है और ये पी की वैल्यू है। तो देखें यहाँ पे 2, 4, 6 और 10 है, तो यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8 और 10 है। तो यही हमारा जो है इसका मतलब है दोनों इक्वल आ गए हैं। तो आप लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हैं। आगे इसका जो है पार्ट 3 करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पी यूनियन
पी का कंप्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक ये है कि पी तो हमारे पास जो है वो है, लेकिन जो पी कंप्लीमेंट है वो मेरे पास नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें पी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है पी यूनियन पी कंप्लीमेंट हम लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी की जो हमारे पास वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 4 6 10। अच्छा, पी कंप्लीमेंट का मतलब होता है पी कंप्लीमेंट यू माइनस पी। ठीक है जी। पी कंप्लीमेंट पी यू माइनस, यानी यू का मतलब यूनियन। ठीक है जी, यू माइनस पी। तो अब इसको मैंने यहाँ पे यू की वैल्यू लिखूँगा। यू मेरे पास जो है 1 2 3 20 और माइनस पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू है 2 4 6 10। ठीक है जी, ये पी की लिख ली और ये माइनस आ गया और यहाँ पे यू की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, पी कंप्लीमेंट यानी पी कंप्लीमेंट फाइंड करने का तरीका मैंने वैसे पीछे भी आपको 1.3 में भी बताया था। यहाँ पे मैं एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, यानी कि समझने में थोड़ा सा उनको ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो पी कंप्लीमेंट होता है वो इक्वल टू होता है यूनियन माइनस पी, यानी कि जो सेट होता है उस यूनियन में से वो हमने माइनस करना होता है। ठीक है जी। अब हमने इसमें देखना है कि जो इसमें अगर कॉमन होंगे वो हम माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी। अब 2 इधर भी है और इधर भी है, तो 2 जो है 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 हम नहीं लिखेंगे, यानी कि जो सेम एलिमेंट है वो हम माइनस कर देंगे, बाकी जो है वो लिख देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आएगा 3 4 इधर है इधर भी है, वो नहीं लिखेंगे। 5 आएगा, 6 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 और 10 इधर भी वो नहीं लिखेंगे। आगे 11 12 13 20। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 तक थे, इसलिए जो है यहाँ पे एलिमेंट 10 तक जो है हमारे एक जैसे नहीं आएंगे। उसके आगे जो है 10 के बाद 11 12 13 14 16 ये सारे जो है एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है जी। अब ये मेरे पास आ गया है पी कंप्लीमेंट। ठीक है जी, पी कंप्लीमेंट। अब चूंकि हमारा जो असल सवाल है वो ये है। ठीक है, तो मैं इसको फिर लिखूंगा 9 पी यूनियन पी कंप्लीमेंट। ठीक है जी, इक्वल टू पी की वैल्यू पहले लिखूंगा 2 4 6 10 यूनियन पी कंप्लीमेंट 1 3 5 7 9 11 12 13 20। ठीक है जी। तो ये मैंने दोनों लिख लिए हैं। अब यहाँ पे एक गौर रखनी है आपने, जो लिखते हुए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, आपको बताया नहीं कि ये जो है ये पी की वैल्यू मैंने लिखी है और ये जो दूसरी मैंने लिखी है ये पी कंप्लीमेंट की लिखनी है, क्योंकि पी कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया है। ठीक है जी। और इसके बाद हमने इसका ले लेना है यूनियन। तो अगर आप इसका यूनियन लें तो यूनियन में हमें पता है कि दोनों के एलिमेंट हम जो है वो एक ही सेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोनों के एलिमेंट हम यहाँ पे जो है लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे इधर 2 है, यहाँ पे 4, ऐसे 5 6 7 ऐसे सारे एक तरतीब से हमारे पास 20 तक जो है नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है पी यूनियन पी कंप्लीमेंट, ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया है। तो देखें ये जो आंसर आया है ये यू के इक्वल है। यहाँ पे यू की वैल्यू जो हमारे पास है वो ये है 1 2 3 20। 1 2 3 यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो 3 भी लिखना है। 4 5 6 7 8 9 10 और 20, ये 20 तक सारे नंबर जो है हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यू था वो इसके इक्वल आ गया है। तो हैंस हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है जी। आगे अब इसका पार्ट 4 करेंगे। यहाँ पे भी पी इंटरसेक्शन पी कंप्लीमेंट, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पी
इंटरसेक्शन पी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे पी कम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है तो पहले हम पी कम्प्लीमेंट है जो वो फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, पी कम्प्लीमेंट, तो पी कम्प्लीमेंट जो है हमारे पास होता है u माइनस पी। ठीक है जी, तो u की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 सोन 20, आगे माइनस पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 2 4 6 2 4 6 सोन 10, ये जी पी की वैल्यू। ठीक है जी, इसका ले लेंगे, माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखें 1 2 नहीं लिखेंगे, 2 दोनों में मौजूद है, 3 4 नहीं लिखेंगे, 4 दोनों में मौजूद है, 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 8 नहीं लिखेंगे, 9 10 भी नहीं लिखेंगे, आगे 11 12 13 14 ऐसे सोन 20 तक जो है एक तरतीब से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, पीछे जो है एक हिस्सा छोड़ के हम लिख रहे हैं। ये आ गया जी पी कम्प्लीमेंट। ठीक है, माइनस करने का ये तरीका होता है कि जो एलिमेंट सेम होते हैं वो हम नहीं लिखते हैं, बाकी जो एलिमेंट वो लिख देते हैं। अब हमने जो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन है वो ये है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ पी इंटरसेक्शन पी कम्प्लीमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने पी की वैल्यू लिखी, चूँकि जो पी की वैल्यू है 2 4 6 सोन 10, और इंटरसेक्शन ये वाली वैल्यूज़ 1 3 5 7 9 11 12 13 सोन 20, ये जी हमारे पास किसकी पी कम्प्लीमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब हमने लेना है इसका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में हम जो है कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो कॉमन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, वो नहीं लिखेंगे हम। आगे जो है देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 मौजूद नहीं है, 6 है, 6 भी नहीं है, 7 यानी 7 इसमें नहीं है, लेकिन इधर है वो भी नहीं लिखेंगे, 8 है, 8 भी नहीं है, 9 इसमें तो है ही नहीं है ना, यहाँ पे 8 के बाद आता है 10, तो 10 इधर भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी जो सेट है वो इसमें जो नंबर्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, चूँकि हमारा यहाँ पे आ जाएगा खाली सेट। ठीक है जी, क्योंकि कॉमन हम लिखते हैं इसमें इंटरसेक्शन में, तो पी इंटरसेक्शन पी कम्प्लीमेंट खाली सेट इसका आंसर आ गया। यहाँ पे देखें उसने लेफ्ट हैंड साइड कहता था वो खाली सेट के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा आंसर वही आ गया है खाली सेट का। तो हैंस हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर। उम्मीद है वैसे क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भाइयों का फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, आगे इसका जो है पार्ट 5 करेंगे, इसमें पी यूनियन खाली सेट आगे इक्वल टू पी। ठीक है जी, इसको आपने लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है पी यूनियन खाली सेट। ठीक है जी, पी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 2 4 6 ऑन 10, आगे यूनियन खाली सेट, जो खाली सेट है वो इक्वल टू है खाली सेट के। ठीक है, हमने इसका लेना है यूनियन, तो यूनियन में हमें पता है वो दोनों में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं वो लिख देते हैं। अब यहाँ पे 2 है, दोनों के एलिमेंट हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, 4 6 ऑन ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन में ऐसे लिखते हैं। अगर सेम हो तब भी लिख देते हैं, अगर सेम ना हो तब भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये देखें जो मेरा आंसर आया है वो पी के इक्वल है, तो लिहाजा हम यहाँ पे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, आगे 6 पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे पी इंटरसेक्शन खाली सेट,
वो कहता है ये इक्वल टू खाली सेट क्या है, ठीक है। साबित करें तो हम यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज लिख लेंगे। पी की है 2, 4, 6 और 10। खाली सेट आगे इंटरसेक्शन, खाली सेट की जो वैल्यूज खाली सेट ही है इक्वल टू। अब जो इंटरसेक्शन होता है इसमें हमने कॉमन वर्ड लेने होते हैं, यानी एक जैसे। अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे तो कोई हिंसा है ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ पे खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास खाली सेट की है, तो हम हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। आगे 7, इसने लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है। वो कहता है खाली सेट का कंप्लीमेंट इक्वल टू किसके है, यू के। इसका ले लेते हैं कंप्लीमेंट हम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा खाली सेट, इसका कंप्लीमेंट ये इक्वल टू होता है यू माइनस खाली सेट, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला समझ लें इसको, यानी कि ऐसे आपने लिख लेना है। इसके बाद आपने जो है यू की वैल्यू है 1, 2, 3 सोन 20 तक जो है यू की वैल्यू है। आगे माइनस खाली सेट, तो खाली सेट होता है। आगे जी हम माइनस करेंगे, तो हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो इसमें तो हो लेकिन इसमें ना हो, वो हम एलिमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। अगर सेम एलिमेंट्स आ जाए माइनस करते हुए, अगर सेम एलिमेंट्स आ जाएं वो हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो कोई हिंसा है ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि यू जो है वो सारे का सारा सेट इसमें आ जाएगा, ठीक है जी, इसके आंस में। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें उसने यही कहा था कि खाली सेट का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल टू यू के होता है, तो हेंस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। आगे इसका 7 पार्ट, इसने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में यू कंप्लीमेंट, तो यू कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है यू माइनस यू, ठीक है जी। यू माइनस यू लिखेंगे, यानी इसका जो फार्मूला होगा, तो यहाँ पे यू की वैल्यू है 1, 2, 3 सोन 20 माइनस यू की वैल्यू भी वही है 2, 3 सोन 20, ठीक है जी। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो माइनस करने का ये होता है कि अगर सेम है तो वो माइनस हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे 1 है इधर भी 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो ये सारी की सारी जो एलिमेंट है सेम है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, खाली सेट। तो यही जो हमने प्रूव करना था। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। आगे इसका पार्ट 8 हम करेंगे। पार्ट हमने किया है अभी, सॉरी 8 हमने कर लिया है। यहाँ पे जो पार्ट था ये 8 था, लिखने में थोड़ी सी गलती होगी, तो हम करेंगे 9 वाला पार्ट अब, ठीक है जी। इसमें वो कहता है पी कंप्लीमेंट, फिर उसका जो है डबल कंप्लीमेंट लिया हुआ है, तो हम इसको हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है पी कंप्लीमेंट, ठीक है। पी कंप्लीमेंट का मतलब यहाँ पे पी कंप्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस पी, ठीक है जी। हमने पहले पी सिंगल पी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे पूरा सवाल जो हमारा है वो ये है, ठीक है। पी कंप्लीमेंट फिर उसका भी कंप्लीमेंट, तो मैं पहले पी कंप्लीमेंट फाइंड करने लगा हूँ। तो यू की वैल्यू 1, 2, 3 सोन 20 माइनस पी की वैल्यू 2, 4, 6 सोन 10, ठीक है। ये आ गई पी की वैल्यू और यहाँ पे जो है यू की वैल्यू। अब हमने जो है पी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए इन दोनों में से माइनस करना है। तो माइनस करने में जो सेम होती है वो हम नहीं लिखते हैं, बाकी हम लिख देते हैं जो इस सेट में मौजूद हो। 1
और 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 नहीं लिखेंगे, 4 इधर भी है तो वो माइनस हो जाएगा। 6 7 8 9 11 12 13 14 15 सोन 20। ठीक है जी, समझ आई। यानी कि 9 तक है जो हम एक हिस्सा छोड़ के इसलिए लिख रहे हैं 11 तक, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 इधर भी है, इधर भी वो माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा, 6 यानी 10 तक जो हिस्से है एक एक छोड़ के इसने लिखा हुआ है, ये सारे इसमें से माइनस हो जाएंगे 10 तक। उसके बाद 11 12 13, चूँकि उसके आगे हिस्से कोई भी नहीं है तो एक तरतीब से मैंने यहाँ पे नोट कर लिए, 12 13 14 ये सारे नंबर। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया पी कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम पी का फिर डबल कम्प्लीमेंट लेंगे तो 9 पी कम्प्लीमेंट फिर इसका भी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इक्वल टू इसका जो फार्मूला है वो u माइनस पी कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब पहले था सिंगल पी आया था। ठीक है, अब हमने उसका डबल कम्प्लीमेंट लिया है तो u माइनस पी का कम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है जी, इक्वल टू u की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 सोन जो यहाँ पे 20 तक सारे नंबर आ जाएंगे एक तरतीब से, और आगे माइनस पी कम्प्लीमेंट में जो नंबर आते हैं वो शुरू में जो है एक हिस्सा छोड़ के लिखना है, 3 5 7 9 11 12 13 14 16, यानी उसके आगे जो नंबर आने हैं वो हमने एक तरतीब से लिख देने हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर की तरह। इक्वल टू अब हमने लेना है इसका सॉरी इसको माइनस करना है। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करना है। यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। 3 माइनस हो जाएगा, आगे मैं लिखूँगा 3 के बाद 4, हाँ 4 लिखूँगा। ठीक है, 5 6 लिखूँगा, 7 8 9 10 10 लिखूँगा यहाँ पे। अच्छा जी, आगे 11, यहाँ पे 11 है, 12 यहाँ पे भी है, 13 14, यानी इसके आगे जितनी भी जो काउंटिंग है वो सारी इसमें मौजूद है तो वो इससे माइनस हो जाएगी। तो चूँकि हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें जो आंसर आया है ये पी के इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, पी कम्प्लीमेंट और उसका भी कम्प्लीमेंट। आगे हमारा 10 वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड खाली सेट कम्प्लीमेंट और फिर आगे उसका डबल कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा खाली सेट का कम्प्लीमेंट, तो u माइनस खाली सेट। ठीक है जी, u की वैल्यू 1 2 3 सोन 20 माइनस खाली सेट लिखेंगे। ठीक है जी, अब इसमें से ये माइनस करना है तो कोई भी ये जो हिस्सा इसमें मौजूद नहीं है तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, 2 3 ऐसे सोन 20। ठीक है जी, आगे ये आ गया हमारे पास खाली सेट कम्प्लीमेंट। अब इसका डबल कम्प्लीमेंट लेना है तो 9 खाली सेट कम्प्लीमेंट, इसका आगे फिर कम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस खाली सेट का कम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यूज़ लिखी 1 2 3 सोन 20, ये u की वैल्यू आ गई, आगे माइनस खाली सेट के कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है। ठीक है, 1 2 3 सोन 20, ये दोनों सेम एक जैसी आ गई है तो माइनस करने में हम क्या करते हैं कि खाली सेट ही इसका आंसर आ जाएगा,
क्योंकि माइनस करेंगे 1 से 1 माइनस हो जाएगा, 2 से 2, 3 से 3 सारे ख़त्म हो जाएंगे तो खाली सेट बच जाएगा। तो यही उसका जो सवाल था यही था कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू खाली सेट किया, तो ये खाली सेट इसका आंसर आ गया। तो हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चनों की आपको समझ आई होगी। मज़ीद अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।